हेलो इन्वेस्टर दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो अभी बहुत लोगों का पोर्टफोलियो 40-50% से भी ज़्यादा डाउन चल रहा है। बेसिकली उन लोग का ही डाउन चल रहा है जो लोग पेनी स्टॉक, माइक्रो कैप स्टॉक्स, नैनो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए थे, जिसका मार्केट कैप बहुत कम होता है। फिर 500 करोड़ से लोएस्ट टू लोएस्ट 1 करोड़ का भी मार्केट कैप हो सकता है। ठीक है, तो वैसा स्टॉक बहुत सारा आदमी लोग उसमें इन्वेस्ट करते, लालच में आके ग्रीड में आता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 2 तरीके से आप उस लॉस को टैकल कर सकते हो। ठीक है, अब 2 टाइप के पीपल के लिए मैं 2 टाइप का मेथड लाया हूँ जिससे आप इसको टैकल कर सकते, और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। कोई भी मतलब इसमें बटरिंग मैं नहीं करने वाला हूँ। तो एक्चुअली ये आइडिया मेरे पास है क्योंकि मैं बहुत सारा स्टॉक खरीदा था 2023 का, जब बुल रन स्टार्ट हुआ था। तो मेरे पास ये स्क्रिप्ट है, मैंने बहुत सारा इसमें स्टॉक का नाम भी लिखा हुआ है जिस पे मैंने इन्वेस्ट किया था, और उस समय वीडियो बनाना अलाउ भी था, तो मैं वीडियोस बनाता था उसके ऊपर। तो आज ये कॉपी मेरे को वापस से मिला, तो मैंने एक स्टॉक को लेके स्क्रीनर पे डाल के थोड़ा रिसर्च किया। तो आधा से ज़्यादा क्यों, मतलब आप पकड़ लो 90% ऑफ दिस स्टॉक नेगेटिव में है। तो जो लोग इस स्टॉक को खरीद लिए होंगे और अभी तक सेल नहीं किए होंगे, वो लोग बहुत लॉस में होंगे। मैं एक्चुअली अप्रैल 2025 में अपना पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दिया था, क्रिप्टो का भी और स्टॉक मार्केट का भी। तो एक्चुअली अभी मैं 2 टाइप के पर्सन के लिए 2 अलग अलग मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप इसको टैकल कर सकते हैं। और एकदम मैं कोई भी बटरिंग करके नहीं बताऊंगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं पूरा बताने वाला हूँ। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली देखिए, 3 टाइप का स्टॉक मेजॉरिटी होता है। वो होता है एक लार्ज कैप स्टॉक्स, ठीक है, एक होता है मिड कैप स्टॉक्स, एक होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स। ठीक है, अब स्मॉल से भी कुछ नीचे होता है जो कि सेबी के डेफिनेशन पे नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मतलब इन्वेस्टर या फिर मार्केट पे बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे कि एक हो गया माइक्रो कैप, ठीक है, और एक हो गया नैनो कैप। तो हम लोग जो भी पेनी स्टॉक खरीदते हैं ना, वो बेसिकली ये 3 रेंज पे ही आता है। और ये तीनों का अगर मैं आपको इंडेक्स दिखाऊँ तो अभी ऑल टाइम हाई और कंसोलिडेट, मतलब जब ऑल टाइम हाई था उससे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन पे है, मतलब ब्रेकआउट नहीं दिया है, कोई रिटर्न्स ही नहीं दिया है पिछले 1 साल के आसपास। तो ये जोन हो गया बहुत ही डेंजर जोन। ठीक है, तो इतना तो सबको ही समझ आ गया है कि हम लोग इस तीनों कैप में अटके हुए। तो अब हम लोग को सोल्यूशन क्या करना है। देखिए, नंबर 1 मेथड मैं बताता हूँ, और ये मेथड उन लोग के लिए जो लोग मतलब मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये तो पोर्टफोलियो डाउन है लेकिन फिर भी वो पैसा ढाले जा रहे कंटिन्यूअस मार्केट में। तो उनके लिए जो मेथड है वो है, सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो खोले, ठीक है, 1 by 1 स्टॉक्स को कॉपी करे, स्टॉक का नाम को कॉपी करे। फॉर एग्जांपल XYZ स्टॉक को कॉपी करके आ जाए screener.com पे, screener.com पे पेस्ट करे, स्टॉक का नाम खुल जाएगा, पूरा डेटा खुल जाएगा। अब उनको चेक क्या करना है, सबसे पहले ये जो XYZ स्टॉक का आपने स्क्रीनर पे खोला, सबसे पहले आपको चेक करना है पेग रेशियो। पेग रेशियो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना खराब है, लेकिन फिर भी नेगेटिव में अगर हुआ तो ये बहुत डेंजर साइन है। अब इससे भी एक डेंजर साइन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। नंबर 2, आपको चेक करना है ROCE एंड ROE, ठीक है, ये दोनों को चेक करना है। ये दोनों अगर कम हुआ तो चलेगा, लेकिन अगर नेगेटिव में गया, ये बहुत डेंजर साइन है। अब 3rd नंबर जो इससे भी डेंजर साइन है, वो है आपका क्वार्टरली रिजल्ट, Q रिजल्ट। ठीक है, इसको भी आप ज़रूर चेक करें। अगर क्वार्टरली रिजल्ट, अगर क्वार्टर वाइज क्वार्टर आप चेक कर रहे हो, देख रहे नेगेटिव बहुत बढ़ते ही जा रहा है, ये बहुत गंदा साइन है। और इससे भी गंदा एक साइन है जो कि मतलब होने से आपको बस एग्जिट ही कर जाना और कुछ करने को नहीं है, वो आपको देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, SH मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे स्पेसिफिक देखो, प्रमोटर्स यानी कि जो कंपनी के ओनर्स है, अगर उनका आपको जो होल्डिंग है वो कम होते हुए दिख रहा है, मतलब क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज जो भी बोलो, कम होते हुए दिख रहा है, तो बहुत ही गंदा साइन है, मतलब एक कंपनी का दिवालिया निकल चुका है। एक और आप देख सकते हो, अगर FIIs और DIAs भी सेल कर रहा है ना, तो भी हाथ जोड़ के बोलो भाई तुम निकलो मेरे पोर्टफोलियो से, निकाल दो। ठीक है, अब करना क्या है, चलिए वो भी बताता हूँ मैं। मतलब आपके स्टॉक में तो, आपके पोर्टफोलियो में तो बहुत सारा स्टॉक होगा, कुछ स्टॉक्स का अच्छा भी होगा, कुछ का खराब होगा। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है, सिंपल मैं लिख रहा हूँ, उसमें 10 गो स्टॉक होगा, 10 गो में से ज़्यादा 8 गो स्टॉक खराब परफॉर्म कर रहे होंगे, 2 स्टॉक का को फंडामेंटल अच्छा मिल गया,
2 स्टॉक है जिसका गुड फंडामेंटल है, बाकी सारा फालतू है। तो ये 8 स्टॉक्स का जो पैसा है ना, या तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, जो कि मैं आपको नहीं बोलूँगा ही नहीं, आप ऐसे मत करो। आप क्या करो, वो 8 स्टॉक्स का पैसा निकालो और अभी जिस तरह का मार्केट कंडीशन चल रहा है, आप ETFs में जाओ। ETFs में बेसिकली कौन सा टाइप का ETFs? गोल्ड का ETF खरीदो थोड़ा ज़्यादा करके। क्यों खरीदना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गोल्ड या सिल्वर कौन जीतेगा 2026 में, ज़रूर चेकआउट करना। सिल्वर का ETF खरीदो, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंडेक्स का ETF खरीदो। इंडेक्स यानी निफ्टी का ETF मिलता है, ठीक है। आपका बैंक का ETF मिलता है, फिर आपका फॉरेन मतलब मोतीलाल ओसवाल का US ETF आता है, वो चेकआउट कर सकते हो। चाइनीज ETF आता है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूँगा इंडियन इंडेक्स है, निफ्टी के इंडेक्स ETF जो भी है उस पर चेकआउट करो, क्योंकि निफ्टी अभी तक रिटर्न नहीं दिया है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ब्लू कैप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी सब रिटर्न देने वाला है। चलिए, ये था मैटर नंबर 1, जो लोग मतलब एक्टिवली मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसके पास एक टाइम में पैसा आया लमसम, वो मार्केट में ढाल दिया एक बार में। अब उसके पास मार्केट में ढालने के लिए पैसा नहीं है, अब वो क्या करे? उनके लिए भी मेरे पास स्ट्रेटेजी है। सबसे पहला तो आपको सेम चीज़ करना है, आपको भी अपना पोर्टफोलियो देखना है, ठीक है। पोर्टफोलियो देखना है, उसको एनालाइज करना है। अब आपको इतना हार्ड अगर एनालाइज नहीं करना है तो अपना काम करो, अपना पोर्टफोलियो का एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके GPT को दो और बोलो कि मेरे को कंपनीज का प्रोज एंड कॉन्स दिखाना। लेकिन मैं आपको बोलूँगा फंडामेंटल्स आप खुद से एनालाइज करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब जब आप एनालाइज कर लोगे, उसमें से बहुत सारा, मान लीजिए सेम एग्जांपल मैं देता हूँ, 10 गो कंपनी है, 10 कंपनीज, 10 गो कंपनी में से 8 कंपनी फालतू कर रहा होगा, 2 कंपनी का अभी भी अच्छे चांसेस है। तो आपको क्या करना है, 8 कंपनी जो फालतू कर रहा है मूव ऑन करके निकल जाओ सेल करके, और कुछ नहीं कर सकते आप। अगर वो पैसा आपके काम पे आएगा, आपका इम्पोर्टेंट पैसा था वो, तो आप वो मार्केट से निकाल लीजिए। अगर इम्पोर्टेंट नहीं था तो आप चुपचाप अपना यहाँ पोजीशन बनाना शुरू कर दीजिए, जैसे कि मैंने नंबर 1 मेथड में बताया था, यानी कि ETF में ये सब में पोजीशन बनाना शुरू कर दीजिए। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अब मैं आपको बताता हूँ, जो नंबर 1 एक मतलब एक्टिव इन्वेस्टर थे, ठीक है, और आप में डिफरेंस क्या होगा? आपको पकड़ लेते हैं लेजी इन्वेस्टर, ठीक है, लेजी इन्वेस्टर। तो एक्टिव और आप में डिफरेंस क्या होगा? एक्टिव का नया पैसा अब ETF के तरफ आएगा, पुराना पैसा भी, ओल्ड मनी भी उसका ETF के तरफ था, मतलब ढाल चुका है, ठीक है। तो इसका रिटर्न ज़्यादा बनेगा और जल्दी बनेगा, ठीक है। वैसे गारंटी नहीं है, मार्केट कैसे भी जा सकता है, ठीक है। लेजी का क्या होगा? मतलब जो लोग एक टाइम पैसा डाल के भूल गए, उनका क्या होगा? उनका पैसा बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो एक ही बार ढाल के छोड़ दिए ना, तो उनका लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा डूबेगा नहीं जो आपका वहाँ पर हो रहा था। तो ये दोनों मेथड को आप फॉलो कर सकते हो और अपना पोर्टफोलियो को बचा सकते हो। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप अगर लेजी इन्वेस्टर हो तो अपना पोर्टफोलियो सेल करके निकल भी सकते हो, ठीक है। और अगर आप एक्टिव और आप नहीं रहना चाहते हो मार्केट में, तो आप सेल करके निकल भी सकते हो। इसके अलावा और मार्केट पे और कोई भी चारा नहीं है। जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, लार्ज कैप भी रिटर्न्स नहीं दे रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका माइक्रो कैप पेनी स्टॉक से सब आपको रिटर्न दे सकता है? देगा आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन तब तक अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एक्टिव इन्वेस्टर हो तो टिक पाओगे। अगर पैसिव हो, डर गए हो, तो नहीं टिक पाओगे। तो मेरा तो यही कहना है। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो बताना, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत लगता है वीडियो बनाने पे, तो थोड़ा सा वीडियो को हाइप भी कर दो। अगर हाइप करोगे तो हेल्प मिलता है मेरे को। और बाकी सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी कर दो, लाइक भी कर दो। कमेंट करके बताना कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा प्रॉब्लम पे फंसे हो, मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।